के लोगों को ये सोचना है मंगत छा असल किन पनुन छा असल। इसलिए मेरा वर्ड ये है पिसर परवरदा। जब किसी को अपनी औलाद नहीं होती तो वो दूसरे की औलाद को लाता है। हम तो समझते हैं नेशनल वाला यहाँ है नहीं कोई, उन्होंने खुद लाया पिसर परवरदा को यहाँ पर अपनी गोद में लेने के लिए। जवान यहाँ के बुजुर्ग ये जानते हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस। लोग आपको इसमें वोट नहीं देंगे, क्यों? लोग इसमें वोट नहीं देते, वजह उनको आप बताएं कि आप डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं। देखिए डेवलपमेंट जैसे देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बार बार कह रही है आर्टिकल 370 का ये हुआ वो हुआ, लोग उनको उस पर वोट नहीं देंगे। के लिए इतने काम किए कि मुझे लगता है कि आज तक किसी दौर इक़्तिदार में नहीं हुए होंगे। बहुत से जो डीडीसी मेंबर्स हैं लोग हैं वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये तो जो हाजी साहब हैं वहाँ से कोई भी बाहर के मिनिस्टर आते तो पुश करके एलजी साहब से और ये वो सिर्फ उन्हें लोलाब ले जाते थे। तो शुरू करूंगा कि इस वक्त जो है कहाँ पे पहुंची है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जब हम खास तौर से अगर लोलाब की इस वक्त बात करें, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग तो ये कह रहे हैं कि लोलाब जो है जो कुछ हुआ है वो हम ही ने किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान लोन। पार्लिमानी इंतखाब जो है अब वो अपने उरूज पर हैं और कंपेनिंग जो है वो हर एक जगह पे अब चल रही है। जहाँ पे 4th फेज़ के लिए अब नोटिफिकेशन भी आ गई, उसके बाद 5th फेज़ के लिए नोटिफिकेशन आनी मुतवक्का है। लेकिन सवाल ये है कि किस तरह से अब पॉलिटिशियंस अपने अपने हल्का इंतखाब जो असम्बली हल्का इंतखाब है उनमें काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त लोलाब में मौजूद हूँ और आज जो हमारे शख्स इस इंटरव्यू में मौजूद है ये वाइस चेयरपर्सन है डीडीसी कुपवाड़ा के, और इसके साथ साथ ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज भी हैं। पहले तो हाजी फारूक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। सवाल यहाँ से शुरू कर। बहुत शुक्रिया आपका इरफान भाई, आप अपने साथियों के समेत यहाँ पर आए, आपका मैं खैर मकदम करता हूँ। मैं यहाँ से कोई और आए उन्होंने कुछ नहीं किया। एक ये कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस किस तरह से यहाँ पे काम कर रही है, और दूसरा एज अ डीडीसी वाइस चेयरपर्सन आपने लोलाब के लिए अपनी इस दौर हुकूमत में क्या दिया। देखिए इरफान भाई, एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि मैं किस इलाके से बिलोंग करता हूँ। आपको पता है कि हल्का इंतखाब लोलाब एक पसमानदा और दूर दराज हल्का इंतखाब है ज़िले कुपवाड़ा का। आज तक हर मामले में इसको इग्नोर किया गया था। यहाँ पर जितने भी पुराने सियासतदान थे उन्होंने एरियाज़ में डिवाइड किया था लोलाब को, बट अल्लाह का करम है कि जब मैं आया बस यहाँ के लोगों ने मुझे एक डीडीसी मेंबर की हैसियत से यहाँ चुना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ अपने काम पर। मैंने लोलाब के लिए इतने काम किए कि मुझे लगता है कि आज तक किसी दौर इक़्तिदार में नहीं हुए होंगे। मैं क्या जहाँ ये मैं वसूकन से कहता हूँ कि ज़ाती मफाद की खातिर जिन्होंने अपने लोगों को आज तक पाला, लोलाब के आवाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये क्या क्या काम, खासकर आपने ये देखा कि जिस हल्के इंतखाब से मैं डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, यहाँ पर मैंने सड़कों का जाल बिछवाया। यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनवाए, मैगडमाइज हो गए रोड, यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने काम किया। NTPIC खुरहमा के लिए लाई मैंने। यहाँ पर जल जीवन मिशन घर घर मैंने पानी पहुँचाया। लगभग 18 वाटर सप्लाई स्कीमें जो इस वक्त जिन पर काम शदमत से जारी है, मैंने इनको लाया। बाकी टूरिज़म के हवाले से आप ये जानते होंगे कि रोज़ अव्वल से ही जब मैंने डीडीसी काउंसिल के वाइस चेयरमैन का ओहदा संभाला तो मैंने पूरी ऑलरेडी मुझे पता है कि लोला मैंने पूरा रिसर्च किया था कि मुझे ये पता है यहाँ के लोगों की क्या प्रॉब्लम है यहाँ, क्योंकि मैं भी इनमें से एक बंदा हूँ। यहाँ के लोलाब के आवाम के क्या मसले मसाइल हैं इनको मैंने बिल्कुल नोट करके बार बार मैंने यहाँ पर LG एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाए। इवन कि जितने भी लोग हम पिछले 3 सालों में जितने भी लोग दिल्ली से यहाँ आए, चाहे मंत्री आए या कोई कमिश्नर आए, उनको भी मैंने लोलाब के लिए ब्रीफ हिस्ट्री बताई। मच्छल है, मैं लोलाब की बात नहीं करूँगा बल्कि पूरे ज़िले कुपवाड़ा में हम ये खुशी से कहते हैं कि हमने इस तीन साला दौरी हुकूमत में जो हमारे पास अभी भी 2 साल टर्नओवर है, एक डीडीसी मेंबर के हाथ में कितना होता है उससे ज़्यादा मैंने काम किया। ये आप हर जगह हर गांव में लोलाब वासियों से पूछ सकते हैं। वो तो कल मैं इंटरव्यू कर रहा था कैसर जमशेद लोन का, वो कह रहे हैं जो कुछ यहाँ पे है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। उन्होंने तो कहा ना सिर्फ लोलाब में बल्कि पूरे कुपवाड़ा में ही हमारा है। तो मैं ये इसमें क्या कहूँ कि आप ज़िला कुपवाड़ा वाले सब कुछ जानते हैं, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं। ये मुझे ये बताए उन्होंने क्या किया। उन्होंने हमारे ज़िला अस्पताल को जो आज उनके ताने वो दे रहे हैं हमें, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इस पर उन्होंने अपने दौरे हुकदार में नकली बोर्ड चढ़ाया और कुपवाड़ा के लोगों को गुमराह किया। क्या यही डेवलपमेंट है? ये मुझे बताइए। आप जिस बाईपास से आए, आप आए, लोलाब बाईपास अभी भी तामीर नहीं हो चुका है। या मुझे ज़रा उनसे ये क्वेश्चन कीजिए कि अगर लोलाब एक अलग थलग वादी है, हमारे पास एक ही रास्ता है,
अगर पूरे ज़िले कुपवारा में सड़कों का जाल है, क्या परला लोला बाईपास आज तक क्यों नहीं बना? ये क्या वजह है? जब हमने किया तो कुछ नहीं, जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो बोला हमने भी कुछ नहीं किया। ऐसा कोई मसला नहीं है। आज लोला वाले सब कुछ जानते हैं। देखिए उन्होंने लोलाब को पार्टियों में इस्तेमाल किया। उन्होंने लोलाब को किस तरह ये मतलब अपने अपने एरिया जो उन्होंने बस उन्हीं पर नज़र डाली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी नज़र लोलाब के हर कोने पर है। समझो इस वक्त मस्जिद से लेकर दिवर तक, दिवर से लेकर वर्नव तक, वर्नव से लेकर जितने भी एरिया हमारे आते हैं, ये डोबन तक, रंग वर्नव तक, पूरे एरिया में सोगाम है, लालपुरा है, क्रूसन है, हम इक्वल डेवलपमेंट लोलाब की करना चाहते हैं। उनके कहने से कुछ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कल बोलेंगे हमने ताजमहल भी बनाया था। ज़रा आप देखिए कुपवारा में, देखिए कितना ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। मैं उससे एक ये सवाल कहना चाहता हूँ, जब आप ऑनरेबल MLA भी रही हैं, ऑनरेबल MLC भी थे अपने दौर इक़्तिदार में, मुझे एक चीज़ बताइए आपने क्या किया है कि लोलाब के लोग उसको याद करें। सिर्फ मैं क्या जहाँ ये मैं वसूकन से कहता हूँ कि ज़ाती मफाद की खातिर जिन्होंने अपने लोगों को आज तक पाला, लोलाब के अवाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये लोलाब के अवाम खुद फैसला करेंगे। मुझे एक ये दिवर की बात से याद आ गया। दिवर में तो आप लोगों ने इतना बड़ा भारी सा जलसा किया था, उस दिन 2-3 हज़ार लोग थे। तो उसके तनाजुर में इन जनरल अगर हम उस एरिया को देखें पर्टिकुलर, आज तक जो है किसी और ऐसा लग रहा था कि दिवर जहाँ की तरफ जाता है एक साथ जाते हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं तो एक साथ करते हैं, बहुत आगे ले जाते हैं। इन जनरल लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपल्स कॉन्फ्रेंस आपकी नज़र में कहाँ पे है? मतलब क्या आपको लग रहा है कि आपके जो यहाँ पे वर्कर्स हैं, वोटर्स हैं, खुसूसी तौर पे जितने भी वोटर्स हैं इन जनरल, क्या वो इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? इरफान भाई, अल्लाह का करम है कि शुरुआत लोलाब से हुई, वेव सी लोलाब से बनी। जहाँ आपने देवर की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवर वासियों का बहुत मशकूर हूँ। वहाँ पर हमारे कुछ चीदा साथी हमारे साथ आए, मुश्ताक साहब आए या गफूर साहब आए। देवर ही नहीं बल्कि आपने इधर देखा दर्दपुरा में एक बहुत आलीशान जलसा हुआ, पूरे एरिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया। हर एक को पता है कि अगर आज जम्मू कश्मीर की तकदीर बदलेगा वो सजाद गनी लोन बदलेगा, चूँकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस वो वाहिद जमात है। मैं जमात नहीं बोलूँगा बल्कि इसको तहरीक बोलूँगा। मैं मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब ने इसकी दाग बेल 1978 में रखी थी। आपको ये पूरा पता होना चाहिए। आप भी उसी दर्दहरे के रहने वाले हैं जहाँ हमारे मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब रहते थे। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि आप उस इलाके से बिलोंग करते हैं जहाँ हमारे कायद के वालिद ग्रामी उस इलाके से, उस धरती से उन्होंने जन्म लिया है। उन्होंने बहुत कुछ ख्वाब देखा है ज़िले कुपवारा के लिए। बदकिस्मती से जब उसने वो मिनिस्टर रहे कांग्रेस दौर में, सादिक साहब के ज़माने में रहे मिनिस्टर, वो ये कासिम साहब के ज़माने रहे मिनिस्टर रहे, जब उन्होंने अलहदगी अख्तियार की तो उन्होंने ये देखा अच्छी तरह से कि एज MLA उन्होंने 77 में वो जब चुनकर आए तो उन्होंने शेख साहब का पूरा वजूद देखा। उस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का जो कभी राय शुमारी बोलता था, कभी ये 53 की पोजीशन बोलता था, वज़ीर आज़म था, उसके बाद उसने वज़ीर आला की कुर्सी तस्लीम की। उसको ये पता चला कि ये कौम जो है, कौम जो आज तक इन्होंने अपने पीछे पीछे कौम को किया है, अब मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है। उसने उसी वक्त फैसला किया कि एक ऐसी जमात में बनाऊंगा जो जमात पूरे ज़िले कुपवारा की तर्जुमानी नहीं, ज़िले बारामूला की तर्जुमानी नहीं, ज़िले ये बांडीपोरा की तर्जुमानी नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी करेगा। हालात ऐसे हुए कि उसको पनपने नहीं दिया गया, चूँकि यहाँ पर ख़ानदानी राज नाफिज हो चुका था। ये शेख फैमिली जो इन्होंने ये किया था अपनी जगह, ये बताया था कि शायद महाराजा का बैद हम ही हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत में कोई नहीं आना चाहिए। तो आपको ये पता है आज तक जितना जुल्म हुआ ये किस कारण हुआ, ऑनली इसका ये जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग ये जानते हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस। लोग आपको इसमें वोट नहीं देंगे। क्यों लोग इसमें वोट नहीं देते? वजह उनको आप बताएं कि आप डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं। देखिए डेवलपमेंट, जैसे देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बार बार कह रही है आर्टिकल 370 का ये हुआ वो हुआ, लोग उनको उस पर वोट नहीं देंगे। लोग वोट इस वक्त देंगे कि आप उनको क्या दे रहे हैं एज अ डेवलपमेंट, देखिए क्या कुछ दे रहे हैं। देखिए हम तो ये अब रेटरिक हो चुका है। ये सही बात है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की तकरीरें सुन के आप लोग हर एक तंग आया है ना वो जमाने, मतलब इन्होंने ये ड्राग सब बनाया था ऐसा, ऐसे हमें वो जो पुराना शराब है नई बोतलों में उसकी तरफ नहीं। हम ये चाहते हैं कि हम इक्वल डेवलपमेंट दे देंगे, यहाँ की बेरोज़गारी को हम ख़त्म करेंगे, यहाँ के रोज़गार के वसाइल लाएंगे। देखिए सजाद गनी लोन साहब 2.5 साल MLA बने, उसने डिग्री का ये मेडिकल कॉलेज लाया कहाँ? कुपवारा, ज़िले कुपवारा के लिए। इस वक्त ये लोग क्या बता रहे हैं, उनसे ज़रा मैं सवाल करना चाहता हूँ।
मेडिकल कॉलेज वहाँ लगता है जहाँ ज़िला अस्पताल होना चाहिए लाजमी। 25 साल पहले वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, उसको फिर अपग्रेड करवाया गया। उसके बाद नेचुरली बात थी तो वहाँ पर लगता उन्होंने ये भी कुपवारा और हंदवारा को तकसीम करना चाहते। हमारा ये मकसद है कि हम डिग्निटी और डेवलपमेंट का नारा लेकर ग्राउंड में आए हैं। डेवलपमेंट में हर एक चीज़ है। यहाँ का टूरिज़्म को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, यहाँ के हार्टिकल्चर को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। हार्टिकल्चर सेक्टर से जितने भी लोग, जितने भी सेक्टर्स आते हैं, एग्रीकल्चर है, सेरीकल्चर है, आज कल देखिए हाइब्रिड है, एग्रीकल्चर को हम घर घर पहुंचाना चाहते हैं, ताकि यही हमारी इकानमी है, ताकि जितने भी पढ़े लिखे लाखों नौजवान लोग, सरकार तो नौकरी हर एक को नहीं दे सकती है, लाखों नौजवान लोगों को हम उसमें इन्वॉल्व करें। यहाँ पर जब टूरिज़्म सेक्टर बढ़ेगा, यहाँ हार्टिकल्चर बढ़ेगा, यहाँ एग्रीकल्चर बढ़ेगा, ये कुछ हमारे मुद्दे हैं जहाँ जिस पर हम लोगों के सामने जा रहे हैं, लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं, आओ इस वक्त हमें साथ दे दो। ये आपको एक मौका ऐसा मिल रहा है, अल्लाह ताला ने एक ऐसा फैसला किया, एक ऐसा लीडर दिया है जो एक विजनरी लीडर है। जम्मू कश्मीर की पूरी गुर्बत को वो हटाने के लिए निकला है। यहाँ नॉर्थ कश्मीर से हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। हम वादा बंद है, आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा होगा, ये ज़्यादा लंबा नहीं है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट, इसी पर हमारा ये मैनिफेस्टो है। यही लेकर हम लोगों के पास जाएंगे। लोगों को ये सोचना है, इन जो दो वर्ड हैं डिग्निटी एंड डेवलपमेंट, इसमें सब कुछ आता है। हम ये वादा बंद है लोगों के लिए, ज़िला कुपवारा के लोगों के लिए। आपने लोलाब के बारे में बात की कि उन्होंने बांटा लोलाब को, जो है आप लोग कहते हैं कि वो हम पहले भी देख रहे थे कि पर्टिकुलर एरिया से पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को वोट आते थे, है ना, हमेशा ही ये हो रहा है। लालपुरा वाला सिस्टम, सोगांव वाला सिस्टम, पोतनाई वाला सिस्टम, क्या सॉरी इन्होंने पीछे ही रखा था। हाँ, जो भी था मतलब ये वाला हो गया था। आप इस बैरियर को कैसे तोड़ रहे हैं? बैरियर को हम तोड़ेंगे ऐसा कि मैं कुपवारा लोलाब के आवाम को ये गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं एक हाकिम बनकर नहीं बल्कि एक खादिम बनकर आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो इन सियासतदानों ने किया हम वो नहीं करेंगे। इक्वल डेवलपमेंट हर एक इलाके की करेंगे। देखिए सोगाम है, लोलाब, ये दिवर है, लालपुरा है। मेरा खुद भी तहसील लालपुरा का है, मेरा खुद भी तहसील जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ पुलिस स्टेशन लालपुरा में है। हम जिस इलाके में, जो मैं जानता हूँ जिस इलाके में किस किस्म की क्या मजबूरी है, उसके लिए हम वादा बंद है। लोगों से मेरी ये गुजारिश है, एक मौका मिला है, आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस को कामयाब करो। सजाद गनी लोन साहब जो इस वक्त एक बहुत ही कदावर शख्सियत मैदान में आई है, वो एक उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने लोगों के साथ हमेशा ऑन ग्राउंड काम किया। उनके वालिद मोहतरम ने जितना भी है ज़िले कुपवारा में, उसके ज़माने में आप ज़रा जहाँ भी देखिए मरहूम लोन साहब को लोग याद करते हैं। वही लेकर हम इलाका लोलाब के लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये बैरियर जो है इन्होंने खुद रखे, हम इंशाल्लाह इन बैरियरों को पार करेंगे। इक्वल डेवलपमेंट लोलाब के लिए। कितने वोट्स आपको लग रहा है कि आप यहाँ से ले लेंगे? से एग्जाम्पल 50,000 वोट पड़ गए इंशाल्लाह रहमान, इंशाल्लाह हम अल्लाह के, तो आपको लगेगा पता ही, जब 20 तारीख को ये पता चलेगा कि जब लोग जोग दर जोग निकलेंगे वोट डालने के लिए, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लीड हमारी होगी, लोलाब से होगी। बट आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी लीड हो सकती है ना? कि मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, वो हमने पहले भी बात की कि आपने कहा मैंने ओवरऑल तरक्की की, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि काडर जो होता है वो हमेशा काम करता है ना, ग्राउंड पे वर्कर्स जो होते हैं। तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का इस वक्त जो काडर सिस्टम है, बेस है लोलाब में, वो कैसा है? मतलब कैसे आप लोगों ने वो बनाया है? क्योंकि देखिए इससे पहले मैं ये इस पर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं जब लोलाब आया पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ ज्वाइन की, मैं एक सीनियर पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते मैंने ग्रास रूट लेवल पर काम किया। हर जगह हमारा काडर मौजूद है, सैकड़ों की तादाद में वो लोग काम पर लगे हुए हैं हर जगह। हम तो ये चाहते हैं कि बहुत अच्छी मार्जिन में इस वक्त लोलाब वाले हमें साथ दे देंगे। जो मैंने इतना डेवलपमेंट किया बहैसियत DDC मेंबर, अगर MLA में होता उसके बारे में मैं क्या काम कर सकता हूँ। क्योंकि आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि लोलाब के लिए जो हमारा विजन है, लोलाब के लिए जो हमारा खाका है, लोलाब के लिए जो मेरा रोड मैप है, मैं यही दरख्वास्त लेकर लोलाब वासियों से ही गुजारिश करना चाहता हूँ। मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बनाए, ऐसे डिपार्टमेंट को लोलाब में लाया, कभी आज तक किसी को पता ही नहीं था। यही आप मुतमईन रहें। तो मैं ये कौन से प्रोजेक्ट्स? देखिए हर जगह मैंने खेल के मैदान बनवाए। आप इधर देखिए कुलीगाम में अल्लामा अनवर शाह नाम के नाम पर 1.25 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है। जिस वक्त मैंने देखिए कुलीगाम का कंधार वगैरह का 8 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट रोड का घर घर वो रोड पहुंचा। इस वक्त एक और मतलब नवाड़ में सैंक्शन हुआ, सूरीगांव वाला वो गलवान वाला गागल वाला, उसको भी हम जोड़ रहे हैं। जितनी भी बांडीपोर का रोड के बारे में लोलाब
बांडी पोरा सबसे हमारे पुरानी डिमांड थी। मैं ज़ाती तौर मशकूर हूँ ऑनरेबल एलजी का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने उस पर हरी झंडी दिखाई पिछले साल ही, तो ये मेरी ज़ाती का वाला जो है बांडीपोरा के साथ। अच्छा, उस पे इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी तब हुई थी, आपने भी पोस्ट किया था, किसी और डीडीसी मेंबर साहब ने भी पोस्ट किया था। चलिए नाम लेके बोलता हूँ मैं, नासिर लोन साहब ने भी किया था, वो भी डीडीसी मेंबर। नहीं, मेरा सिर्फ सवाल ये है सर, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अच्छा किया ना, बात सुनिए इरफान साहब, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। जब से मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आपने देखा होगा कि जो मैंने अपने पोस्ट में चढ़ाया था, जब मैं ऑनरेबल एलजी को मिला, फर्स्ट टाइम मैंने ऑनरेबल एलजी को मिला, बार बार मैंने इस रोड की, ये मतलब एक ही वक्त एक इंसान डॉक्टर के पास जाएगा, क्या उसको डायग्नोज कर सकता है? ये तो लोला वाले पूरा जानते हैं, कोई किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे आप पे तो बहुत से जो डीडीसी मेंबर्स हैं, लोग हैं, वो तो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये तो जो हाजी साहब हैं, वहां से कोई भी बाहर के मिनिस्टर आते तो पुश करके एलजी साहब से, और ये वो सिर्फ उन्हें लोला ले जाते थे। बात है, लोला भी पसंद, लोला वालों ने मुझे चुना है ना, मुझे हक है इनका अदा करना है, इनका कर्जदार हूं ना मैं। देखिए एक सहाफत से वाबस्ता है ना, आपका क्या काम है? जब लोला वालों ने मुझे किसी जगह पर बिठाया तो मुझे हक है इनका काम करना। आज तक इग्नोर किया गया था इस इलाके को। सही बात है, अगर आप जाएं, रिंग रोड हमने इंशाल्लाह रहमान बनाई, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो पूरा नहीं हुआ ना। हम 70 साल, जब से 70 साल इन हमारे लोगों ने वोट दिए, 70 साल में इनको वो नहीं मिला डेवलपमेंट के नाम से, सिर्फ नरेगा वरेगा क्या काम करते थे। बदकिस्मती चूँकि जब मैं आया, मेरा फोकस पूरा रहा हर गाँव पर, हर कस्बे पर, हर देहात पर। यहाँ एसटी के लोग रहते हैं, पहाड़ी लोग रहते हैं, कश्मीरी लोग रहते हैं, हमने किसी को तकसीम नहीं किया। ज़रा मच्छल की आप बात कीजिए, बहसीत वाइस चेयरमैन, मैंने मच्छल में जितना काम किया, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने किया होगा, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट भी है और मेरी ज़िला की तरफ से ये जिम्मेदारी भी है। ज़िला के जितने भी पसमानदा इलाके हैं, हमने इंशाल्लाह रहमान बिजली के हवाले से, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, पीने के पानी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हर सेक्शन आप लोगों का यहाँ पे सिस्टम ठीक नहीं है ना, स्ट्रक्चर ठीक है। देखिए सर प्लीज, मैंने बहुत से स्टोरीज किया और देखिए जनाब, देखिए हम पर आप पे इल्जाम नहीं लग रहा, मैं जनरली बोल रहा हूँ कि नहीं है। देखिए जनाब, हम पर इल्जाम मत लगाइए। अगर डोबन जैसे इलाके में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का नहीं है, देखिए जनाब, आप देखिए ये एक टूटी नया थी ना, इसको हमने जोड़ा। आप जरा पीछे का खता हम पर मत लगाए, हम ट्रांसफर, आपसे मैं जनरली बोल रहा हूँ जो यहाँ बोल रहे हैं ना। एजुकेशन बात तो सही है, आप जरा हायर सेकेंडरी स्कूल मैदापोरा देखिए, मेरी हायर सेकेंडरी इधर देखिए, आप वरना जाइए मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, मैंने उसके लिए क्या काम किया। इधर देखिए केंद्र गार्डन बन रहा है हमारे इधर हाई स्कूल कुलीगाम में, यहाँ पर हमने KGBV 100 बेडेड बनवाया, मैंने करवाया उसका काम। पोचे में देखिए 50 बेडेड KGBV हायर सेकेंडरी स्कूल पोचे को मैंने अपग्रेड करवाया। कॉमर्स वहाँ पर बाज़ाब्ता सब्जेक्ट है जहाँ मुझे बस चला। देखिए धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त देखिए रमसा एक बहुत बड़ी स्कीम है, आपको पता है, अच्छी तरह ये ऑन ग्राउंड काम नहीं कर रही है, तो हमें हर एक चीज़ पर देखना है। लोगों को ये चाहिए कि जितना भी सरकारी पैसा आ रहा है इनके लिए आ रहा है, इनको देख रेख करनी है। इस बारे में इस वक्त आप हम जल जीवन मिशन हाथ में ले चले हैं। मैं अभी मुकम्मल नहीं, पूरा मैं मुतमईन नहीं हूँ कि पूरे इलाके में हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा काम हुआ। इरिगेशन पर हुआ, देखिए इरिगेशन इस वक्त मेरे पास मैदानपोरा की इरिगेशन कनाल है, यहाँ वरना इरिगेशन कनाल है, उसका ऑलरेडी DPR बन चुका है, इंशाल्लाह रहमान फाइनल टच पर है, वो भी हो जाएगा। आप ये ज़रा ये देखिए, गिन ली एक हिसाब से कितने प्रोजेक्ट मैंने इरफान भाई बनाए इस TDC कॉन्स्टिट्यूंसी में। दारपोरा एक पार्ट आता है, वहाँ पर अस्तान बटू रोड था, मैंने सबसे पहले करवाया वो। वहाँ पर वो इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उसके लिए मैंने रोड करवाया। वहाँ पर बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो मैंने करवाया। वहाँ पर ये कोलपखर कोल है, वहाँ पर मैंने उसको करवाया। वहाँ पर देखिए चौपान वाला वाटर सप्लाई स्कीम, यहाँ धर्मवाड़ी वाटर सप्लाई स्कीम, टंगचक वाटर सप्लाई स्कीम, मैनापोरा वाटर सप्लाई स्कीम, क्रूसन साइवन वाटर सप्लाई स्कीम, रंगवरना वाटर सप्लाई स्कीम, डोबन वाटर सप्लाई स्कीम, इधर पूरा कुलीगांव वाटर सप्लाई स्कीम। लैंग्विशिक में जो प्रोजेक्ट्स पड़े हुए थे, किसी ने आज तक उन पर नज़र नहीं देखी थी। ये ज़रा देखिए कितना काम हो चुका है इन 2-2.5 सालों में। मेरी ज़ाती काउशू की वजह से मैं अमानतदार हूँ यहाँ के लोगों का, इंशाल्लाह रहमान उसमें कोई कसर बाकी नहीं रखूँगा। देखिए पिछले साल UT के पैकेज बजट में कितना पैसा आया, बदकिस्मती से हमारे कंट्रैक्टर्स ने वक्त पर काम नहीं किया, वो फिर हमें रिपीट प्लान में डालना पड़ा। आपको पूरा पता है प्लानिंग क्या हो रही है। आज वो सिस्टम नहीं है, जब पैसा होता है तब काम लगाया जाता है। ज़रा कोई एरिया वो है क्या, अभी भी कुछ लोग हैं, ब्रिज हमारा आफन का ब्रिज अभी है, वो इस साल इंशाल्लाह हो जाएगा। मलगुंड का ब्रिज, इस पर मैंने बहुत काम किया, मैंने नबार्ड में इसको दे दिया था, 10.5 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बना था, बट अभी वो मंजूर नहीं हुआ। उनको मैंने ये अश्योर करवाया कि इस साल मैंने ये ब्रिज सेक्टर आया है, उसके लिए इस ब्रिज को रखा है। आप जो सामीन जो हमारे ये नाज़रीन देख रहे हैं उनको मुबारकबाद है, पहली बार आपका मलगुंड ब्रिज इंशाल्लाह हो गया। यहाँ
लोन माला आफरन बीच हो गया, चूँकि एक बहुत बड़ा नाला बह रहा है। अल्लाह ताला ने हमें इस पानी से नवाजा है, चूँकि यहाँ पहाड़ी इलाका है ज़्यादा, तो लोलाब नाला बहुत ही ख़तरनाक नाला है। इस पर मैंने कितना क्रेडिट वर्क करवाया, आज तक किसी को पता नहीं था कि ये मतलब एक फ्लड कंट्रोल भी कोई डिपार्टमेंट होता था, आता था ऊपर नीचे जाता था, बट मैंने पूरा शेयर यहाँ लिया। इस साल भी मेरा वादा है कि मैं DPR बनाऊँगा, जहाँ भी वो ऐसे इलाके हैं, ऐसे इलाके हैं जो दरियाओं के किनारे पर है, नाले लोलाब के किनारे पर है, उनको हम बाज़ाब्ता ये प्रोटेक्ट करेंगे। उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, आप जानते हैं, चूँकि इस वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ मुझे और एक याद आ गई, मुझे लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का जो इलाका है, गाँव है, वो आप ही की DDC इसमें आता है, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं हुआ। हम कर सकते हैं ना। देखिए इरफान भाई, ठीक है, ज़रा पॉजिटिव सवाल कीजिए मुझसे, मैं तो आपका ताबेदार हूँ, खादिम हूँ। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बरज़म एशिया की एक वो शख्सियत है इमामुल असर के नाम से, चूँकि जितने भी यहाँ के लोग आए थे, मैं नहीं का नाम ले लूँगा, उन्होंने एक ज़माने में मॉडल विलेज भी मरहूम मुफ्ती साहब के ज़माने में हुआ था। क्या उस पर क्या हुआ, मैंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया है। मैं आपसे सर इसलिए नहीं तनकीद की बात कर रहा हूँ, बल्कि आप क्या, बल्कि ये तो सभी लोलाब और कुफवाड़ा के लिए जिम्मेदार। मैं आपको बताऊंगा ना, मैंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया, उस पर वो क्वालिफाई, उस पर काम चल रहा है। लगभग 70-80 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बना है। हाँ, ये तो मुबारकबाद की बात है। देखिए बाज़ाब्ता आप देख सकते, DC ऑफिस में देख सकते, जो ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा, इंशाल्लाह रहमान उस पर काम लगेगा। वो ऑन प्रायोरिटी है। वहाँ पर मैंने असगर सामून साहब को लिया था, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आए वहाँ पर लिया था, जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स आए हम वहाँ गए। क्योंकि इसके अलावा आप देखो इको पार्क है यहाँ पर, हमने इधर हिम्बल में मैंने बनाई, इधर देखिए आप रंगवर्ना में देखिए, आफर में देखिए, हम इसको जोड़ना चाहते हैं टूरिज्म के हवाले से। आपने जो बताया कि इस वक्त हमारे पास वो एक हस्ती है अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत, उस पर आज तक हर एक की नज़रों से ओझल हो चुका था। बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने कोई भी काम नहीं किया। आप ज़रा देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है। देखिए इंशाल्लाह रहमान, मैं तो मिन्नत नहीं रखूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। उसके अलावा इधर आप देखिए, जहाँ पर टूरिज्म के हवाले से यहाँ पर रेस्ट हाउस बने थे, चंडीगढ़ में था, वानी डोरसा में था, आप हर ये देखिए, इधर कायरवन देवर में देखिए कितना हमने काम किया। इधर महमूद शाह बुखारी साहब की ज़ियारत है इधर सोगा में, उसमें कितना काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी हो, SDI सोगाम की आप बात करें, कितना हमने काम किया। SDI ये सब डिवीजन, ये अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। NTPC लालपुरा 24/7 उसको करना है, उनके लिए हमने हॉटलाइन का अरेंजमेंट करना है। पिछले मार्च में हम वहाँ पर गए, उनके लिए जनरेटर का इंतजाम हमने किया है। चूँकि ये प्लानिंग सिस्टम होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, वो हम नहीं दे पाए। उसके अलावा हमने रेस्ट्रिक्शन जो हमारा है इधर देवर है, उसका भी अलहदा हो जाएगा। वो जब शायद आज ही इसी ज़माने में इलेक्शन में वो एडमिनिस्ट्रेशन उसको ये कमीशन करेगी। इसके अलावा आप ज़रा कुल ये देखिए, जो हमारा सबसे पुराना रिसीविंग स्टेशन क्रूसन था, उसमें मैंने 2 पैनल लगाए। एक इस इलाके के लिए लगाया, खुरामा कुलीगाम के लिए, दूसरा लगाया गागल वावरा के लिए। इसके अलावा खुमरेल का एक रिसीविंग स्टेशन है, बहुत पुराना रिसीविंग स्टेशन है, जहाँ मेरी DDC कॉन्स्टिट्यूंसी थी। मैंने अपनी ADF से उसमें एक पैनल लगवाया, पोतशे के लिए अलहदा पैनल लगवाया। जहाँ मुझे चला, जितना मुझे चला, तो मैंने काम किया। हर एक सिस्टम में मैंने साथ लेकर काम किया, लोगों को साथ लेकर काम किया। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। मेरी आवाम से ही गुजारिश रहेगी कि आप आए, डेवलपमेंट का दरवाजे खुले हैं आपके लिए। हम लोलाब को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहते हैं, ज़िला कुपवाड़ा को एक मॉडल ज़िला बनाना चाहते हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा, वो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान कर दिया कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो लड़ेंगे यहाँ से, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने तो बहुत पहले ही ऐलान किया था कि सजाद गनी लोन साहब लड़ेंगे। लेकिन एक ऐसा न्यूट्रल वोटर होता है ना, जो किसी के साथ नहीं है, ना वो आपके साथ है ना वो उनके साथ है, बट वो ये समझना चाहता है कि मैं किसी को वोट क्यों दूं। देखिए, वो आपको वोट क्यों दे। देखिए, सबसे पहले होता है अपना नुमाइंदा होता है, क्या अपने इलाके का नुमाइंदा। मैं किसी की तनकीद नहीं करना चाहता हूँ। जब से हमारी पार्टी ने, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये फैसला किया कि हम अपने प्रेसिडेंट साहब को नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन लड़वाएंगे, क्योंकि ये वक्त की मजबूरी है, नॉर्थ कश्मीर की मजबूरी है, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है। तो जिन्होंने सजाद गनी लोन साहब का नाम लिया, हम उस पर बहुत खुश हैं। ये देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है, जब यहाँ डिलिमिटेशन हो गई, उसके बाद ये पहली जमात है। इन्होंने अपने असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जितने भी उनके उम्मीदवार हैं, इन्होंने सबसे पहले वो नामजद किए, इंचार्ज किए। मगर इनको ये पता चला
शायद इन्होंने इतना भरोसा नहीं किया कि अपने कारकुनों पर, या इनको ये अपनी नज़र नहीं कि हमारे पास इतने लीडर्स हैं, बोलते तो बहुत कुछ है, मगर इन्होंने जब इनको ये इंतखाब करना था कि क्या ऐसा लीडर हो सकता है कोई कि जो सज्जाद साहब के मुकाबले में, शायद इनको कोई नज़र नहीं आया, इन्होंने इसको लाया, किसको, पिसर परवरदा लाया। मैं समझता हूँ एक ज़िले से लाकर पिसर परवरदा, आप ज़रा बड़गांव, ये प्योर उर्दू है ना इसको? पिसर परवरदा वना, ये तो वैसे फारसी वाला है। नहीं, पिसर परवरदा जो मतलब दूसरे का लड़का हमें पालना होता है ना, ये तो हर एक जिला कुपवारा का इंसान जानता है। पिसर परवरदा और मंगता में क्या फ़र्क है? मंगता में गाली उसको हम कहते हैं, वो ऐसी में बात नहीं करूँगा। पिसर परवरदा जिस इंसान को कोई अपना औलाद नहीं होता है, वो किसी का और लाता है, पिसर परवरदा। यही तो सजा, ये तो समझो उमर साहब है पिसर परवरदा बारामूला हल्के इंतखाब के लिए। देखिए बड़गांव में उन्होंने आगा रूला को लाया, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ भी पिसर परवरदा उन्होंने दिया। उन्होंने ये दिया साउथ कश्मीर से इसको मियाँ साहब को, वो भी पिसर परवरदा दिया। अब कश्मीर के लोगों को ये सोचना है मंगत असल कि पन असल। इसलिए मेरा वर्ड ये है, पिसर परवरदा। जब किसी को अपनी औलाद नहीं होती तो वो दूसरे के औलाद को लाता है। हम तो समझते हैं नेसल वाला यहाँ है नहीं कोई, उन्होंने खुद लाया पिसर परवरदा को यहाँ पर अपनी गोद में लेने के लिए। ऐसा तो नहीं है, उमर साहब को इंशाल्लाह पता चलेगा कि बारामूला के लोग ऐसे नहीं हैं, हम पिसर परवरदा को तस्लीम नहीं करने वाले। हाजी साहब, आपका हमें टाइम देने के लिए, और हमने आपसे कल फ़ोन पे बात की थी कि सर टाइम दे दीजिए, आपने दे दिया, और मैं मालूम है कि आज बिज़ी भी आप लोग चल रहे होते हैं, कंपेनिंग होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए।